आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसमें मायावती ने बड़ा बयान दिया है। यूपी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी भी कांग्रेस में पहुंची हुई हैं। बैठकों का दौर चलना आज से शुरू हो जाएगा। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले मायावती का ये बड़ा बयान सामने आया है। कह रही हैं कि किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं देंगी और ऐसे में मुख्तार अंसारी का टिकट काटा गया है। मुख्तार की बजाय अब भीम राजभर को टिकट मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात किसान आंदोलन की। करनाल में किसान अड़े हुए हैं, इकट्ठा हैं और कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जो एफआईआर दर्ज है, वो कार्रवाई वापस ली जाए और साथ ही साथ एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग भी किसान लगातार कर रहे हैं। संग्राम लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो थमता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। किसानों की लड़ाई आर पार के मूड में किसान कह रहे हैं महीनों नहीं, अब तो सालों तक हम इसी तरह सड़क पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। ऐसे में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, करनाल से लेकर लखनऊ तक लगातार महापंचायतों का दौर भी जारी है। किसानों का इकट्ठा होना भी जारी है। सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका हुआ है किसानों ने और किसान कह रहे हैं मांगे मानिए वरना आंदोलन लंबा खिंचेगा और खामियाजा आने वाले चुनावों में भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ये जो मेरे इर्द गिर्द तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अब सरकार की सिरदर्दी किसानों ने बढ़ा दी है। हम सबको याद है तस्वीर मुजफ्फरनगर की, जहां पर करीब 2 लाख किसान जुटे और सभी ने आने वाले चुनावों में बीजेपी का बॉयकॉट करने की बात कही। कह दिया कि जो पार्टी हमारे साथ होगी हम उसका साथ देंगे, लेकिन जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक आंदोलन पीछे हटने वाला है नहीं। इसके बाद करनाल में महापंचायत में लोगों का जुटना और इसी तरीके से महापंचायत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में की जाएगी, जिस पर अभी तो ब्रेक लगता हुआ नहीं दिख रहा जब तक किसानों की मांगे मानी नहीं जाएंगी। इस बीच बड़ी खबर, करनाल में किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है और कह रहे हैं कि 32 किसान संगठनों की तरफ से सियासी दलों की बैठक बुलाई गई है। सियासी दलों से साफ कर दिया गया है कि दबाव सरकार पर बनाया जाए और किसान संगठन इन सियासी दलों पर भी दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हमने देखा मॉनसून सत्र में भी किसानों ने साफ कर दिया था कि विपक्षी पार्टियां अगर उनकी बात नहीं उठाती हैं संसद में तो फिर उन पार्टियों का भी बॉयकॉट बीजेपी के साथ साथ होगा। करनाल में लघु सचिवालय पर बैठे प्रदर्शनकारी 28 अगस्त को लाठीचार्ज के दिन किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले आईएएस आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर बोल दे। कहां नहीं है सर, मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूं। कितने लग पाता कोई डाउट आओगे सर, कोई जाएगा इसको बीच करके। लेकिन प्रशासन आयुष सिन्हा पर केस दर्ज करना तो दूर, सस्पेंशन के लिए भी तैयार नहीं है। लिहाजा किसानों ने लघु सचिवालय पर अपने धरने को सड़क की एक लेन में शिफ्ट कर लिया है, जबकि सड़क की दूसरी लेन आने जाने वालों के लिए खोल दी गई। इससे पहले बुधवार को किसान नेताओं और प्रशासनिक अफसरों के बीच सहमति नहीं बन पाने के चलते 3.25 घंटे चली बातचीत विफल हो गई थी। जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत बीती रात नोएडा के लिए निकल गए थे और अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में धरना जारी है। गलत तरीके से आदेश दिए, जो सिर फोड़े गैर कानूनी, जो गाड़ियां तोड़ी गैर कानूनी, हत्या कर दी, उसका मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। एक ऑफिसर को बचाने के लिए इन्होंने सारे इतनी जनता को परेशान कर दिया है। तो कुछ किसान नेता चले गए हैं, आएंगे वो फिर दोबारा? बड़े नेता जो चले गए, देखिए सारे देश में आंदोलन है भाई, दूसरी जगह भी तो जाना है, सारे देश में आंदोलन है। अच्छा, मेरे को आप छोटा नेता मानते हो क्या? नहीं अभी तक तो बातचीत के लिए कोई है नहीं और कल बातचीत टूट गई थी मेरे ख्याल से। बात कौन से पॉइंट पे? पहले ही पॉइंट नहीं मानना कि जो दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करना, उनको सस्पेंड करना, वहीं पे पहली नहीं माने, दूसरी और तीसरी तो बात की बात रहेगी। इधर सचिवालय के घेराव के तीसरे दिन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर तैनात पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों की ड्यूटी 3 शिफ्टों में बांट दी। इस बीच करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह ने कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए धरना स्थल पर पहुंचकर फोर्स की हर टुकड़ी से बातचीत की और सभी पुलिसकर्मियों को संयम के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए।
उसको हो गए किसान। जी, धरने का आज तीसरा दिन है इनका, और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, हमारी पुलिस पूरी तरह से संयम और धीरज बरतते हुए और अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख रही है, और आगे भी हम इसी तरह धीरज और संयम के साथ अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जो भी एहतियात बरतने हुए तैयारी है हम कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से हमारी व्यवस्था रहेगी। जहां किसान लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अफसर पर कड़ी कार्रवाई के लिए अड़े हैं, तो वहीं इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसी के कहने पर किसी को फांसी नहीं चढ़ा सकते। जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। एक तरफ करनाल में किसान आंदोलन पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। इस बीच अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। अनिल विज कह रहे हैं कि किसी के भी कहने पर हम फांसी किसी को नहीं दे सकते, जांच होगी, निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन करना जिस तरीके से प्रजातांत्रिक अधिकार है, उसी तरीके से संवाद भी प्रजातंत्र का ही हिस्सा है। कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होगी। एसडीएम आयुष सिन्हा को लेकर लगातार जिद पर अड़े हुए हैं किसान। कह रहे हैं कि बर्खास्त किया जाए, जिस तरीके का आदेश पारित किया गया, किसानों को चोटिल किया गया। ऐसे में अनिल विज कह रहे हैं कि जांच होगी, संवाद जिस तरीके से आपका अधिकार है, आंदोलन करना आपका अधिकार है, उसी तरीके से अब जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। ये किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है। सवाल बहुत बड़ा ये कि 10 महीने सड़कों पर बिता चुके हैं किसान। किसानों की मांगे अभी भी वही हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से बातचीत की पहल हो नहीं रही है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। विक्रम बिधूड़ी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ब्रजेश भाटी किसान नेता हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सचिन भल्ला सर हमारे साथ हैं, और निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजेश भाटी जी, आपसे ही मेरा सवाल है। 10 महीने सड़कों पर बीत चुके हैं, पंचायतें भी चल रही हैं, आंदोलन को धार देने की बात भी हो रही है, लेकिन बात बनेगी कैसे? बात तो दोनों तरफ से अभी तक हुई नहीं। पहल ना आप कर रहे हैं, ना सरकार की तरफ से हो रही है। क्योंकि इन कानूनों को लाने वाली सरकार है, और हमारी मांग भी सरकार से है कि इनको वापस लिया जाए। तो बात तो और जो वार्ता होगी वो सरकार करेगी, और उस आयुष सिन्हा को भी सस्पेंड सरकार करेगी जिसने किसान की हत्या कराई है, जिसकी वजह से किसान की आंखें चली गई हैं। तो ये चीज तो साफ है कि वे सब चीज करनी सरकार को है। किसान तो अपने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, पिछले 10 महीने से यहाँ बैठा है। आपने देख लिया कि 700 से ज्यादा शहादत इसमें हो गई, और सब लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं इनके मंत्रियों के बयान कितने बयान है। और एक मैं आपको पुष्टि कर दूं, जैसे आपने शुरू में कहा था कि 2 लाख किसान आए हैं इस रैली मुजफ्फरनगर वाली में, उसमें 20 लाख से 30 लाख के बीच में किसान आए हैं, 2 लाख नहीं आए हैं। आप भी सब थोड़ी सी पुष्टि इस तरीके से करें जिससे जनता को और दर्शकों को पता लगे। सर, ग्राउंड इतना बड़ा है नहीं कि 20 से 30 लाख पहुंचे वहां पर। मैडम, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर से लेकर शामली तक लोग थे। 2 जिले में ऐसी कहीं जगह नहीं थी जहां मैं जीआईसी मैदान की बात कर रही थी। खैर, वो एक अलग मसला है, ठीक है, वो अलग मसला है। लाखों किसानों को आप जोड़ रहे हैं अपने साथ। फिलहाल हम टॉपिक पर रहते हैं। टॉपिक ये कि सोल्यूशन निकलेगा कैसे। मैं भी किसान फैमिली से आती हूँ, मैं मुजफ्फरनगर से ही आती हूँ। मुझे बड़ा दर्द होता है जब किसानों को सड़कों पर देखती हूँ या फिर लाठियां खाते हुए देखती हूँ। सरकार की अलग प्रॉब्लम है, अलग मजबूरी है। जो पुलिस को आदेश दिए जाते हैं वो पुलिस फॉलो करती है। आप लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। विक्रम बिधूड़ी जी, 10 महीने बीत गए, ऐसे तो 10 साल बीत जाएंगे, क्योंकि वो
किसान जो अभी तक कह रहे थे कि 2022 तक, 2024 तक, अभी महीनों की बात चल रही थी, अब कह रहे हैं सालों तक यहीं डटे रहेंगे जब तक मांग मानी नहीं जाएगी। देखो, मांग उन्हीं की मानी जाती है जो वास्तव में किसान होंगे। ये सब कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल। सर, कुछ लोग कहाँ हैं? लाखों लोग हैं। ये लाखों लोग क्या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? और क्या किसानों को देखकर आप पहचान नहीं पाते कि कौन किसान है? ये एक उदाहरण ये कि वही लोग हैं जो जेएनयू के अंदर पाए जाते हैं, ये वही लोग हैं ये कभी शाहीन बाग पर आंदोलन करते पाए जाते हैं। यही वही मामला है जो किसानों के नाम पर किसानों को गुमराह करने के साथ षड्यंत्र करते हैं। इनसे पूछना चाहिए, ये जो 3 कानून का है, लगातार सरकार होंगी वो ये संतुष्टि है। लगातार सरकार कह रही है एमएसपी में बढ़ोतरी। मेरी बात सुनिए विक्रम विधूड़ी जी, मेरी बात सुनिए, विक्रम विधूड़ी जी, मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी से हो सकता है आप अलग चश्मे से इस भीड़ को देख रहे हो, लेकिन अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करेंगे, हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि ये सभी किसान अपनी मर्जी से आ गए होंगे। ऐसा हो सकता है इन्हें किसी ने इंस्पायर किया हो, इन्हें किसी ने बुलाया हो, इन्हें किसी ने कहा हो कि वहां पर जुटें, लेकिन ये जो भीड़ में लोग दिखाई देते हैं वो किसान हैं। किसानों का पहनावा, किसानों का हाव भाव, किसानों के कमजोर शरीर, उनके शरीर से झांकती हुई पसलियां ये बता देती है कि ये किसान है। ये किसान तो हैं जब लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हैं, किसान हैं। अब आप इस बात का पता लगाइए कि किसके कहने पर पहुंच रहे हैं। अगर अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं तो आप लाखों की भीड़ को यह कहकर नहीं नकार सकते कि ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या उनके कहने पर जा रहे हैं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। इसी बात का जवाब मैं आपसे लूंगी। अब 2 महीने बाद साल भर हो जाएगा, किसान सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि यहीं पर सालों साल बीत जाएंगे। 700 के करीब किसान अब यहीं पर उनकी मौत हो चुकी है, उन्हें शहादत मिल चुकी है। जैसे कि किसान लीडर्स बार बार कह रहे हैं कि अभी और भी ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, हम यहीं रुकने वाले हैं नहीं। विक्रम विधूड़ी जी, आप सिर्फ एक लाइन से नहीं नकार सकते इस भीड़ को कि ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे कि मेरा सवाल था उस पर आप जवाब दीजिए। ये भीड़ है तो किसान किसके कहने पर आए हैं? अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आए हैं, या किसी के बहकावे में है? ये पता करना आपका काम है, लेकिन हाँ, इन्हें सड़क से हटाकर घर भेजना भी आप ही का काम है। ये सड़क से लगभग किसान हट चुके हैं। आप अगर मसल रोड पर जाएंगे वहां पर इनके पंडाल खाली हो चुके हैं। पार करके जब हाईवे की तरफ जाएंगे वहां से इनके पंडाल खाली हो चुके हैं। जहां से खाली होने के बाद एक नया इन्होंने प्रोपेगेंडा किया करनाल के अंदर, तो किसी ना किसी रूप में ये अपनी जगह बदल रहे हैं और वहां जा करके और अपना एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वहां पर भीड़ जुटाते हैं। ये कहें चाहे वो कांग्रेस हो, वो बसों के माध्यम से हो, भोले भाले किसानों को वेश बना करके प्रस्तुत करते हो अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग किसी न किसी रूप में अपने विधायकों के माध्यम से भीड़ भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान अपने खेत में काम कर रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, लगातार किसान को सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। 6,000 रुपए में क्या होता है सर? 6,000 रुपए में क्या होता है सर? 500 रुपए महीने में आपके घर का खर्च चलेगा क्या? नहीं, सिर्फ इतनी बातों से तसल्ली नहीं दे सकते। भोजन दे रही है, सिर्फ इतनी बातों से तसल्ली नहीं दी जा सकती। 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीना, 500 रुपए में घर खर्च नहीं चलता। ब्रिजेश भाटी जी बहुत देर से कुछ बोल रहे हैं, आपकी बातें शायद उन्हें भा नहीं रही हैं। ब्रिजेश जी जल्दी से जवाब दे दें, और भी गेस्ट हैं। जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। विधूड़ी जी, आप प्रोपगेंडा बता रहे हैं। आपके एसडीएम जिसे आपने आदेश दिया उसकी लाठियों से किसान की मृत्यु हो गई, एक की आंखें चली गई, और आप करनाल प्रकरण को प्रोपगेंडा बता रहे हैं। आप किस दबाव में एक एसडीएम ये कह सकता है कि जो भी मेरे पास आए उसका सिर फूटा होना चाहिए? ये किसके हुक्म से किया, उसकी भी जांच होगी। और किसान इस समय सचिवालय बैठ चुके हैं, और जब तक इस एसडीएम को आप लोग सस्पेंड नहीं करते, जब तक इस पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होता है, जब तक किसान वहीं पर बैठे रहेंगे। और प्रोपगेंडा की बात करते हो, इनको किसान बता करके बैठा रहे। कौन है फिर ये? तुम्हारी तरह राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है। भ्रमित कर रहे हैं उनको। नहीं, भर्मित तो आप लोग कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से, सुनो मेरी बात, इन किसानों की वजह से तुम्हारी सरकार बनी है। जो आप सत्ताधीश बने बैठे हो, सत्ता चला रहे हो, बीजेपी के प्रवक्ता लिखवाए हुए हो, इन किसानों की वजह से सरकार बनी है। जो सत्ताधीश बने हुए हो तुम, 700 सादत हुई है इसमें। मुझे लगता है यही होता होगा। अब जब जैसे ब्रिजेश जी, विक्रम जी, जैसे आप यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा ही होता होगा जब सरकार और किसान के बीच में बातचीत होती होगी, इसी तरीके से बहस छिड़ती होगी। ठीक है, ठीक है, आप शांत हो जाएं। सचिन भल्ला जी, ठीक है, विक्रम जी, ब्रिजेश जी शांत रहें। सचिन भल्ला जी, ये जो भीड़ सड़कों पर हमें दिखाई देती है, क्या आपको भी नहीं लगता, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये किसान नहीं है?
ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं? और अगर ये किसान हैं तो क्या अपनी मर्जी से आ रहे हैं? रचना जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने दिल की बात इतने बड़े चैनल पे बोली कि मैं जब घर से आती हूं तो मैं किसानों को सड़क पे लेटे हुए बैठे हुए देखती हूं और भूखे प्यासे देखती हूं तो मुझे दर्द होता है। तो मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि ये इनसे एक पूछो विदोड़ी जी से, अब कभी ये जेएनयू में चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, और आपने कहा कि ये बीजेपी का चश्मा डाल के नहीं, ये अंधे होके देख रहे हैं लोगों को कि 600-700 किसान भाई शहीद हो गए, कितनों के घर उजड़ गए, कोई भूखे प्यासे जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा उनके ट्रैक्टर उठा के, कल मैं अब रिपोर्ट देख रहा था, ट्रैक्टर तक बैंक को उठा के ले गए, उनके घर के इक्विपमेंट उठा के ले गए। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये देखो कि कितनी बार वार्ता से काम होना होता, इन्होंने वार्ता में जवाब देना होता, उनको इन्होंने पॉजिटिव कुछ करना होता। तो ये 10 महीने 11 महीने से जो किसान भाई अपने घर बार बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हो, वो कब से अपने घर पे लौट जाते। दूसरी बात, मैं इनकी ये जो एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाने की राजनीति करते हैं, इनको तो मैं कह रहा हूँ शर्म तो आई नहीं है ना। ये आने वाले इलेक्शन इनको बताएंगे। अभी आपने बोला कि ये जो है, जो किसान है, ये किसान है या कौन है? मुझे लगता है ये आइडेंटिफाई करके हैं विदोड़ी जी कि ये किसान नहीं है। एक भी बंदे की इन्होंने आइडेंटिफिकेशन की है। तो इतने बड़े टीवी चैनल पे बोलते हैं कि वो जेएनयू के है या वो कोई खालिस्तानी है या कोई टेररिस्ट है। ये सिर्फ अपने को बचाने का इनका एक माध्यम है कि दूसरे को बताना कि ये गलत है और हम सब ठीक हैं। आप एक साल से, मैं कम से कम आपकी 20 डिबेटों में आपके साथ बैठ चुका हूँ, मुझे ये बताओ इन्होंने कोई पॉजिटिव आंसर दिया है? कोई इन्होंने बोला है कि 600 किसान जो मर गए हैं तो उनके लिए हमने ये प्रबंध किए हैं, ये उनके बच्चों के लिए किए हैं। आज अभी अनिल विजय जी कह रहे हैं हम फांसी तो लगा नहीं सकते। आप फांसी नहीं लगा सकते तो ये किसानों को कुछ तो कुछ जाके रियायत करो, जो अपने घर पे जाए, जाके काम खत्म करें, जाके किसान से जवान आता है। बिल्कुल। अगर 10 महीने सड़कों पर किसान बिता चुके हैं, अगर फसल बोई होती, फसल पक चुकी होती, फसल कट चुकी होती इतने देर में, जितनी देर यहाँ सड़कों पर बिता चुके हैं, ऐसे में कैसे सोल्यूशन निकलेगा? ये बात हम करेंगे। निरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल होगा। आप सभी गेस्ट रहिएगा हमारे साथ। अगर 10 महीने बीत गए हैं तो आगे सालों तक किसान यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। आखिर क्यों बात अभी भी नहीं बन पा रही? आखिर क्यों सरकार और किसान के बीच में बातचीत बनती हुई नजर नहीं आती? कमी कहाँ है? बात होगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर अभी तक किसान दिखाई देते थे, फिर कभी मुजफ्फरनगर में तो कभी करनाल में इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं। और अब करनाल में धरना इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान चाहते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया, और जिस लाठीचार्ज में कई किसान जख्मी भी हो गए, कि मौत की भी खबर है। ऐसे में किसानों का आगे का प्लान क्या रहेगा? आज 32 किसान संगठन सियासी दलों के साथ बैठक करने वाले हैं, और इस सियासी बैठक में सीधे तौर पर संदेश यही दिया जाएगा जो कि हमने मानसून सत्र के दौरान देखा और सुना था। किसान कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां भी हमारे हित की बात नहीं करेंगी, हमारी आवाज को नहीं उठाएंगी, तो फिर इसी तरीके से जैसे बीजेपी का बॉयकॉट कर रहे हैं, ऐसे ही बाकी पार्टियों का बॉयकॉट भी होगा। आगे की रणनीति को लेकर किसान लगातार बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अब महीनों नहीं, अब चाहे सालों भी अगर सड़कों पर जुटना पड़े, धरने में बैठे रहना पड़े, तो फिर रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि किसान अपना घर बार छोड़कर, अपने खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर बैठे हुए हैं। करीब 10 महीने का वक्त बीत चुका है। आगे आखिर सोल्यूशन इस पूरे मसले का है क्या? निरंजन पोद्दार जी, करनाल में लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया, वो वीडियो हम सबने देखा। अनिल विज कह रहे हैं कि जांच के बिना कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे बिना किसी जांच के, किसी के कहने पर फांसी पर नहीं लटका दिया जाएगा। किसान तो ये भी पूछ रहे हैं फिर सर फोड़ने का आदेश क्यों दिया गया था? क्या यहाँ जांच हुई थी? कौन किसान है, कौन इसमें खालिस्तानी है? कैसे आखिर सिर फोड़ने का आदेश दे दिया गया? धन्यवाद रत्ना जी, आपने अंतिम डिबेट के अंतिम चरण में मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और अब सभी पैनलिस्ट से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया बीच में ना टोके, मुझे अपनी बात पूरी रखने दें। रचना जी देखिए, ऐसा है कि आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये सर्वविदित हो गया है कि ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसका जो नेतृत्व है
वो नेतृत्व कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीति से प्रेरित है। इस चीज को आज ये पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। लेकिन इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के अभिभावक हैं, उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 450 से ऊपर किसान संगठन है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और 450 से ऊपर किसान संगठन है। तो ये जो राजनीतिक प्रेरित होकर के जो किसान नेतृत्व जो कार्य कर रहा है, इनको छोड़ करके, जैसे कश्मीर के अंदर वो जो हुर्रियत वालों को छोड़ करके उन्होंने वहां नया नेतृत्व पैदा किया और अब कश्मीर जिस पटरी पर लौटा है वो सर्वविदित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से ये निवेदन करता हूं कि जो अब मुख्य धारा में भरोसा करते हैं, जो संवेदनशील किसान नेता है, उनको आगे लाए, उनके साथ बैठ करके इस देश के जो किसान है, इस देश का जो एक आम किसान जो बहुत ज्यादा परेशान और पीड़ित है, उनकी समस्याओं के ऊपर पलिता लगाए, उनके लिए कार्य करें। जैसे परसों एमएसपी बढ़ाई, मैं उसके लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं केंद्र सरकार का। तो इसी तरीके के कार्य करके और किसानों का भला करें। इस नेतृत्व की वो परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भीड़, रचना जी, भीड़ तो मरहूम वो जो गिलानी साहब जो मरे हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, तो भीड़ तो वो इकट्ठी कर लेते थे कि कश्मीर को हमें डोमिसाइल करवाना है, कश्मीर को अलग करवाना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे केंद्र सरकार ने कश्मीर के मामले में उन हुर्रियत नेताओं को दरकिनार करके वहां की जनता को नेतृत्व दिया है, वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दें। ठीक है, मैं समझ गई निरंजन जी, मैं समझ गई निरंजन जी, मैं समझ गई 10-12 नेता निरंजन जी, मैं समझ गई। हाँ, ले लिया है। आपकी बात से सवाल पूछ रही हूँ निरंजन जी, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि कुछ संगठन है जो आगे बढ़ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन सभी संगठनों को आगे आना चाहिए जो अब तीनों कृषि कानून के समर्थन में है, जो सरकार की बात से इत्तेफाक रखते हैं। मेरा सवाल ये, जो सड़कों पर बैठे हैं, उन्हें घर कैसे भेजा जाएगा? बातचीत की जाएगी, समझाया जाएगा, लाठीचार्ज होगा, क्या होगा? निश्चित रूप से रचना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था, उसी तरीके से अगर सरकार कार्य करती है और किसानों के लिए नया नेतृत्व ला करके और किसानों के लिए अच्छा कार्य करती है, तो निश्चित रूप से ये जो लोग बैठे हुए जो भ्रमित है, उनको जब काम होता हुआ दिखेगा, तो ये लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे। जैसे हुर्रियत, मतलब यहाँ आपने ये कहा कि सरकार के कदमों में कुछ कमी रह गई शायद। विक्रम जी, जो निरंजन जी कह रहे हैं, ठीक है, हाँ विक्रम जी, जो निरंजन जी कह रहे हैं, अगर तीनों कृषि कानून के समर्थन में कुछ किसान संगठन है तो उन्हें आगे लाइए। हो सकता है कि इन किसान संगठनों, इन किसान नेताओं को समझाने में कुछ कामयाबी हासिल हो पाए। मैंने कहा किसानों को समझाया जा सकता है, किसानों को बताया जा सकता है, किसान समझ भी रहा है। किसान ने लगातार जो पिछले 7 वर्षों में मोदी की सरकार के अंदर जो उन्नति हुई है, प्रगति हुई है और लागत से दुगनी आय के रूप में उनको एमएसपी के रेट मिले, तो ये बात किसान समझ रहा है। और रही बात समझाने की, समझाया उसको जाएगा जो समझना चाहता हो। कि पॉलिटिकल ग्रस्त लोग हैं, आप जानने का प्रयास करिए। जिस आंदोलन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो, जिस आंदोलन के अंदर भारत मेरे टुकड़े होकर नारे लगते हो, सर, इक्का दुक्का लोगों पर आप ऐसी इक्का दुक्का लोगों पर, कुछ लोगों पर, कुछ असामाजिक तत्वों पर, पूरे आंदोलन पर हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते। सर, ये ठीक तरीका ही नहीं है। अगर लाखों की भीड़ है, उसमें कुछ लोग बाहरी घुस जाएं और असामाजिक तत्व रहें, हंगामा कर दें या हिंसा फैला दें, तो पूरे आंदोलन पर हम सवाल नहीं उठा सकते। ये आपका और हमारा अधिकार ही नहीं है। हाँ, जांच जरूर हो सकती है, ऐसे लोगों की पहचान हो सकती है और फिर उन्हें दंडित कीजिए। सब कुछ आपके हाथ में है। रचना जी, सचिन भल्ला बोल रहे हैं। तो अभी इन्होंने बोला कि कई किसानों ने नारे लगाए और आपने उसका जवाब स्टिक दिया कि इक्का दुक्का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कभी रेप होता है, कभी क्या होता है, तो इनके कई सांसद कहते हैं जी लड़कियों को बाहर रात को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको कपड़े दूसरे डालने चाहिए, तो उनको इन्होंने क्यों नहीं बाहर निकाला? अरे किसान आंदोलन की बात करो, ये कहती हैं कि किसानों की बात करो, किसानों के बारे में बोल रहे हैं, ये भी उन्हीं गैंग का हिस्सा है। बल्ला जी कि वो और वामपंथी विचारधारा के लोग बैठे हुए यहाँ तक क्यों बैठी है?
इन किसानों ने मैंने इनका आपको बता दिया ना, कहा आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है, सचिव बैठा हुआ पागल बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या। ये क्या स्टेटमेंट देंगे, मुझे जानकारी है। आंसर देते इस चीज का। आप ये बताओ ना, वो पागल है तो आप बीजेपी सत्ता यहाँ पे क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चूंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं, हाँ, चूंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं तो एंड में ब्रिजेश भाटी बोलेंगे। और देखिए, पांचों उंगलियां भी, हाँ सुनिए, पांचों उंगलियां भी हमारी बराबर नहीं होती। इसी तरह जो किसान इकट्ठा हो रहे हैं लाखों की संख्या में, सब एक ही सोच के हों, एक ही विचारधारा के हों, ये जरूरी नहीं। ठीक उसी तरीके से जैसे पार्टी में कई नेता होते हैं, कई लीडर्स होते हैं, किसी की सोच कुछ होती है, किसी की सोच कुछ होती है। ये सभी हमें स्वीकार करना होगा, ये सभी हमारे दिमाग में होना चाहिए, फिर हम सवाल उठाएं। ब्रिजेश जी बोल लें, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और आज सियासी दलों के साथ बैठक में क्या होने वाला है? क्या सीधे सीधे किसान धमकी देंगे विपक्षी पार्टियों को कि अगर आप हमारे सुर में सुर नहीं मिलाएंगे तो आगे आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा? धमकी किसान कहां दे सकता है? धमकी तो विक्रम जी दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। एक बात बताइए विक्रम भाई, 1947 के बाद इतना बड़ा आंदोलन कोई देश में हुआ है जितना ये चल रहा है? और शांतिपूर्वक का आंदोलन चल रहा है, और ज्यादा इससे बड़ा आंदोलन, लाखों लोग दिल्ली के अंदर किसान भाई लाखों आप बात कर रहे हैं नेतृत्व में 49 साल दिल्ली के अंदर आए थे। इतना लंबा नहीं चला कोई आंदोलन, ये 10 महीनों में चल रहा है आंदोलन, निकल भी गया, पूरी तरह नारे लगाना, कोई हानि नहीं करी। विक्रम जी बीच में मत बोलिए, विक्रम जी बीच में मत बोलिए, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ब्रिजेश जी बोल रहे हैं, मिसगाइड करेंगे, यही तो दुर्भाग्य है ना, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कर रहे हैं, किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये है, मेरी बात सुनिए। और कह रहे हैं पोदार जी कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए। कौन से संगठन है? सब एक साथ बोलेंगे नहीं समझ आएगा। ब्रिजेश जी बोल रहे हैं, किसानों की बात हो रही है, ब्रिजेश जी को प्लीज बोलने दें। ब्रिजेश जी, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? मेरा दिल दुखता है, आप किसान नेता हैं, आपका भी दिल दुखता होगा। मैं ये नहीं जानती, ना मैं इस पर टिप्पणी करना चाहती हूँ कि कानून कैसे हैं कैसे नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ सरकार की सिरदर्दी भी कम हो और किसान जो दर्द, जो पीड़ा सह रहे हैं सड़कों पर रहकर, वो घर लौटे, अपने परिवार के साथ रहें। रचना जी, आपके अंदर दिल है तो इसलिए दुख रहा है, लेकिन उस एसडीएम के अंदर दिल नहीं था जिसने किसान की हत्या कराई है। और मुझे ये बता दे, कोई उसकी जांच करा सकता है? उसको आदेश किसने दिया है? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जो भी है उसको मार दो? ये तालिबानी कमांडरों की तरह हुक्म देता है एसडीएम। और ये पोदार जी कह रहे हैं कौन से संगठन है, किससे आप वार्ता कराना चाहते हैं किसानों की? कराइए, पॉजिटिव वे में एक कदम आगे बढ़ाइए ना सरकार से बात करने के लिए। ब्रिजेश जी, दिल आपका भी दुखता है, किसानों की जान जा रही है, किसानों को चोट लग रही है, किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, एक कदम आगे बढ़ाइए ना, बातचीत कीजिए ना। हमने पहले ही कह चुके हैं, जब भी सरकार बुलाएगी हम वार्ता के लिए तैयार हैं। और जब भी सरकार ने बुलाया हम जब भी वार्ता के लिए गए, लेकिन मोदी जी कहते हैं 22 जनवरी के बाद से ये बात यहीं पर अटकी हुई है। 22 जनवरी जब आखिरी बार मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, 22 जनवरी से बात यहीं पर अटकी हुई है। सरकार कहती है एक फोन कॉल दूर है, किसान कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बीच का कनेक्शन बनेगा कैसे? मीडिएटर कोई बने, जो भी हिमायती बनते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हैं, कोई मीडिएटर बने, बातचीत हो तो सोल्यूशन निकले। दिल दुखता है ऐसी तस्वीरों से और ऐसी खबरों से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी, सचिन जी, निरंजन जी और ब्रिजेश भाटी हमारे साथ जुड़े हुए थे। किसानों का मुद्दा गरमा रहा है और ये राजनीति से जुड़ा हुआ, राजनीति से प्रेरित इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि 10 महीने से ज्यादा किसान सड़कों पर हैं कैसे? क्या यहाँ कोई फंडिंग हो रही है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित हैं? ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज ये चाहता है कि जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो। बातचीत के जरिए ही बात बनती है। बड़ी से बड़ी जंग, बड़े से बड़े विवाद बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार को भी एक कदम आगे आना चाहिए, किसानों को भी एक कदम आगे आना चाहिए। बातचीत हो, सोल्यूशन निकले, विकल्प निकले और फिर आंदोलन हो, घर वापसी हो किसानों की। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। देश में चलानी